बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे विनोद कुमार और रितेश कुमार ने आज एक प्रेस वार्ता कर पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने कहा कि जन स्वराज पार्टी ने हमें अंधेरे में रखा और टिकट देने का आश्वासन देकर अंत में धोखा किया। विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि टिकट योग्यता और समर्पण नहीं, बल्कि पैसे के बल पर बांटे गए हैं। जिले में कई समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। रितेश कुमार ने भी कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आई तो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आज पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके बाद मैं बिहार विधानसभा के तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष रूप से राहुल प्रखंड के जो भी हमारे समर्थक, हम लोग के समर्थक हैं, उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग को हर घड़ी दुख सुख में जो सहयोग किए हैं वो हम लोग के लिए हार्दिक बधाई का पात्र है। आज जन स्वराज पार्टी से हम लोग जिला के महासचिव पद पर थे, मैं अपना पद से इस्तीफा देता हूं और राहुल प्रखंड में अध्यक्ष और महामंत्री जो थे वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। राहुल कमेटी का सारा जो पद था जन स्वराज का, सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं और 15 पंचायत में जो कमेटी बना था 21 सदस्यीय, वो कमेटी के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि जन स्वराज पार्टी जो है ये एक ठग और दलाली का काम करता है। हम लोग को जो आधार कार्ड जो जनता से लेकर हम बहला के लिया गया, वो डाटा को उन्होंने प्रधान जी क्या करेंगे। ये एक तो ठग आदमी है और ठग विद्या वाला आदमी है और हम लोग के ले गए, कह के ले गए थे कि आप लोग के टिकट मिलेगा। जैसे मेरे भाई कह रहे थे, छोटे भाई, कि हमें भी कहा गया था टिकट के नाम पर, कोई प्रचारक के नाम पर हमको नहीं ले गया गया। आश्वासन कौन दिए थे? आश्वासन दिए थे प्रशांत किशोर अपने स्वयं दिए थे। और ऐसे व्यक्ति, दम्मी व्यक्ति को यहाँ उतारा गया है जिनकी औकात नगर निगम में एक वार्ड पार्षद का चुनाव में 300 वोट भी लाने का औकात नहीं है, जिनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया। टिकट में खेला हुआ, टिकट में बहुत बड़ा खेला हुआ। किस तरीका के लगता है आपको? अरे किस तरह का, अब तो दिनेश जी जाने और प्रशांत जी जाने, आज देनाली वाले हैं पैसा देके सीट वाली। हाँ, पैसा तो खेला हुआ। आपसे कभी ऐसा डिमांड आया था? डिमांड आया था, अमन चौबे जी कह रहे थे। कौन है अमन चौबे? अमन चौबे हैं प्रशांत किशोर जी का टीम का आदमी है। कितना पैसा डिमांड हुआ? उसमें कहे थे कि 3 लाख रुपया ये हम लोग के माने मिठाई खाने के लिए दीजिएगा तो आपका आगे नाम बढ़ा देंगे। अब आगे आप क्या करेंगे? अब आगे तो हम लोग सामाजिक बंधन में हैं। हमारा समाज का वोट यहाँ 70 से 80 हजार वोट है और हम लोग पीड़ित हैं। इसीलिए हम लोग पहले तो समाज को एकत्रित 1-2 दिन में कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि समाज अगर कहते हैं तो किन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। निर्दलीय हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन निर्दलीय लड़ाने का क्षमता हम रखते हैं। हमारे छोटे भाई हैं, इनको भी हम कहेंगे कि भाई अगर समाज के लोग कहते हैं तो इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आरसीपी से जो आशा पार्टी का विलय जन स्वराज में किए, सिर्फ अपनी बेटी के लिए किए, जिला में किसी को अपना रखे और जन स्वराज उनको निगलेक्ट करके अपना कैंडिडेट उतार दिया था? अब तो आरसीपी बाबू जाने। अब आरसीपी बाबू के चलते तो हम जदयू के त्यागे थे। जदयू से हटना आरसीपी सिंह के कारण था। आज आरसीपी बाबू हम लोग पर ध्यान नहीं दिए और नहीं हम लोग के बारे में सोचे। तब प्रचार में जाइएगा। हम लोग जन स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिए तब प्रचार करने का क्या बात है। हम तो समझते हैं कि नालंदा जिला में 7 सीट है विधानसभा का। अगर जन स्वराज पार्टी यहाँ से तीसरा नंबर से पहला नंबर में क्या, तीसरा नंबर में भी नहीं रहेगा तो जनता का बिहार में खाता नहीं खुलेगा जन स्वराज का। अरे बिहार की तो बात मैं नहीं कर सकता हूँ, नालंदा की मैं बात कर सकता हूँ
कि नालंदा जिला में सेकंड पार्टी बनकर नहीं रहेगा, 7 विधानसभा में ये तीसरा चौथा पार्टी बनकर रहेगा। क्या पैसे का दावा कार्यकर्ता को नजरअंदाज कर? मेरा नाम विनोद कुमार है, उर्फ विनोद मुखिया। पहले तो मैं आप मीडिया भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, और हम लोग को जो बताया गया था जन स्वराज में, जिस चीज के लिए बोला गया था PLC कार्ड बनाओ, लोगों को जोड़ो, ये सब सारा एक स्कैम था लोगों का डाटा निकालने के लिए, ताकि उस डेटा और मोबाइल नंबर का लोग मिसयूज करें। ठीक है, तो ये चीज को भ्रमित करने के लिए लोगों को उस चीज में फंसाया गया। जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार भाई हमारे हैं, सबको उनका खुद का पैसा खर्च करा करके लोगों से उनका प्रचार करवाया गया जन स्वराज का, जिससे कि उनका पैसा खर्च ना करके लोगों का पैसा ठगा जाए। इसको ठगी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये सब चीजें हम लोगों को मालूम होते होते बहुत टाइम लग गया, और वहाँ पे एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया जो एक डमी कैंडिडेट है। जो अभी प्रेजेंट विधायक है उनका वो डमी कैंडिडेट है। वो खुद उस व्यवस्था में ला करके उनको खड़ा किए, ताकि जन स्वराज का टिकट किसी अच्छे उम्मीदवार को ना दें और वोट इधर से उधर ना जाए, ताकि फिर से जो प्रेजेंट विधायक है वो फिर से विधायक बन जाए, और जो यहाँ पे अभी कर रहे हैं लोगों के साथ तानाशाही, वो करते रहे। क्या लगता है बी टीम के रूप में काम कर रही है किसी पार्टी की? क्या लगता है? लोगों का तो कहना यही है, अभी ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर लोगों का कहना यही है कि ये बी टीम के रूप में ही काम कर रही है। आप लोगों से भी पैसे की डिमांड हुई थी? डिमांड पैसे तो नहीं, बट ऐसा कुछ हिंट दिया जा रहा था, बट हम लोगों को समझ में आ रहा था जी। क्या किस चीज के लिए मांगा जा रहा था? मिठाई खिलाओ, कुछ व्यवस्था करो, ये सब बोला जा रहा था। अब ये नाम तो मैं नहीं बता सकता, फोन आता था मेरे पास। क्या टिकट के लिए? नाम आगे पास करने के लिए। तो आगे क्या कुछ निर्णय लिए हैं आप लोग? अभी तो निर्णय हम लोग लिए नहीं है, अभी तो इस पार्टी से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपना टाइम लेंगे, आपस में बैठ के विचार करेंगे, और जो भी हमारे लोग बोलेंगे उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे आ रहे हैं? अभी ऐसा सोचे नहीं है, पर अगर हमारे जितने भी भाईजन हैं, लोग हैं, फ्रेंड साथी लोग हैं, अगर वो लोग चाहेंगे तो ऐसा जरूर करेंगे। मेरा नाम टीशू वर्मा है और रितेश कुमार।